हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5D का 8वां सवाल है tan इनवर्स x अपॉन अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इतना दिया है। तो माना y बराबर tan इनवर्स x अपॉन अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अब देखो क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स बराबर tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो बेटा देखो 1 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे है क्या x अपॉन अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा x अपॉन अंडर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स का अवकलन हुआ है। अब बेटा d अपॉन डी एक्स किसका होगा x अपॉन अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इसका होगा। अब देखो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन अंडर से क्या होगा रूट हट जाएगा, स्क्वायर से क्या होगा रूट हट जाएगा और x पे स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हो गया। और dy अपॉन डी एक्स बराबर जो दिया है बेटा देखो x अपॉन अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर दिया है, यानी अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला खुलेगा। कौन सा अंश अपॉन हर वाला फॉर्मूला खुलेगा। अंश सेम हर का डिफरेंशियल, हर सेम अंश का डिफरेंशियल, ऐसे होता है अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, बताया था मैंने पिछले सवाल में। तो देखो क्या होगा बेटा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स डी अपॉन डी एक्स और रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और क्या हो जाएगा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना हो गया इसका हर सेम अंश का डिफरेंशियल माइनस अंश सेम हर का डिफरेंशियल अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, ये इतना दिया ही है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें गुणा हो जाएगा। तो बेटा क्या हो जाएगा इसमें गुणा होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर इसका इसमें गुणा करके ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या आ जाएगा ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब कितना हो गया देखो इसका तो यही रहना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स का क्या हो जाएगा 1, देखो इसका इतना ही रहता है, इसका क्या हो गया 1 और ये माइनस के x। अब बेटा इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडर में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। सही है, देखो रूट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अंडर का 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। अब अभी तो इसका हुआ है, अब एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x हो जाता है कि नहीं हो जाता, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाता है 2x। अब देखो इससे ये हट गया तो क्या बचा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। तो कितना बचा dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना बचा रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट जाएगा, x का x में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो गया बेटा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसका गुणा इसमें होगा तो रूट से रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा इसका गुणा इसमें होगा तो रूट से रूट हट जाएगा। तो कितना बचा बेटा dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस के 2x स्क्वायर, कितना बचा 1 अपॉन 1 प्लस के 2x स्क्वायर, इसका इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो इसका इसमें गुणा किया, सही है, इसका इसमें गुणा किया इतना हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर, रूट में क्या बचा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इतना बचा। अब देखो इससे ये कट गया तो कितना बचा 1, इसका इसमें गुणा हो गया तो कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा बेटा dy अपॉन डी एक्स बराबर 1 का गुणा 1 में होगा 1 अपॉन यहाँ पे क्या 1 प्लस के 2x स्क्वायर
1 प्लस के 2x², और रूट में क्या है 1 प्लस के x²। ये हो गया आपका अवकलन, आंसर हो गया बेटा। हेलो स्टूडेंट, अब बेटा दिया है, देखो अब दिया है, सवाल दिया है हमारा कि 9वां सवाल है tan इनवर्स 2x/1 - के x²। ठीक है, तो हमने क्या किया, माना x बराबर tan थीटा मान लिया, x बराबर क्या मान लिया, tan थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर tan थीटा मान लिया। अब देखो, तो tan का भाग लगेगा, थीटा बराबर वैल्यू निकालनी, tan का भाग लगेगा, tan ऊपर पहुंचेगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। बताया था मैंने सवालों में। ठीक है, क्या हो जाएगा, भाग लगेगा, जब कोई भी चीज़ नीचे आती है वो ऊपर पहुंचती है उसकी पावर माइनस की हो जाती है, x सही है, तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स। अब रख दो, तो बेटा tan इनवर्स 2x बराबर क्या, tan थीटा, तो x यहाँ पे क्या रख दिया tan थीटा, सही है। 1 माइनस, अब x बराबर क्या है tan थीटा, तो x² है, यहाँ क्या हो जाएगा tan² थीटा, सही है, क्या हो जाएगा tan² थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कि tan a बराबर 1 माइनस 2 tan a अपॉन 1 माइनस के tan² a, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, क्या होता है tan, ये फॉर्मूला होता है बेटा tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर क्या होता है बेटा, tan a बराबर नहीं, tan 2a बराबर क्या होता है, tan 2a बराबर होता है, tan a बराबर तो हाँ उसमें हो जाएगा a/2 में, a/2 में खुल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है tan 2a बराबर क्या होता है बेटा 2 tan a 1 माइनस के tan²a। अब इतने इसके बराबर ये होता है, तो इसकी जगह पे हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ रख देंगे tan इनवर्स क्या हो जाएगा बेटा, क्या रख सकते हैं हम, a बराबर a की जगह पे क्या रख सकते हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा बेटा tan 2 थीटा, क्या हो जाएगा tan 2 थीटा। देखो इन्वर्स में है, इन्वर्स में ही है और ये tan है, तो ये क्या करेंगे अपॉन में ले जाएंगे तो पावर इसकी प्लस की हो जाएगी, तो अपॉन में हो जाएगा तो ये tan से tan कट जाएगा, तो क्या बचा 2 थीटा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब बेटा y बराबर 2 थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो गया बेटा y बराबर क्या हो गया 2 थीटा हो गया। ठीक है, तो y बराबर 2 थीटा हो गया। अब थीटा बराबर यहाँ पे क्या है, देखो थीटा बराबर क्या है, कितना है थीटा बराबर दिया है tan इनवर्स x, कितना दिया है बेटा tan इनवर्स x दिया है, कितना दिया है tan इनवर्स x दिया है। देखो थीटा बराबर क्या दिया है tan इनवर्स x दिया है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे हम, तो y बराबर थीटा की 2 tan इनवर्स x क्या कर लेंगे 2 tan इनवर्स x कर लेंगे। ठीक है, तो अब x के क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 प्लस के x²। अब 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 × 1/1 प्लस के x², तो क्या आ जाएगा dy/dx बराबर 2 का गुणा 1 में, तो 2/1 प्लस के x²। ये हो गया आपका अवकलन। ठीक है बेटा, नोट कर लो। हाँ बेटा, अगला सवाल दिया है, 10वां सवाल है tan इनवर्स x/√में a² माइनस x²। ठीक है, तो माना y बराबर tan इनवर्स x/√में a² माइनस x², इतना दिया है। तो बेटा क्या मान लें, x बराबर क्या मान लेते हैं हम, a sin थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x बराबर a sin थीटा मान लिया हमने। ठीक है, x बराबर a sin थीटा मान लिया। अब थीटा बराबर निकालेंगे तो a sin थीटा का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा a sin थीटा नीचे आएगा, देखो x/a sin थीटा बराबर a sin, सॉरी थीटा नहीं,
ए साइन का भाग लगेगा इसमें, तो एक्स अपॉन क्या हो जाएगा ए साइन थीटा के बराबर। तो बेटा हम क्या करेंगे, साइन को ऊपर ले जाएंगे, तो साइन की पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स और एक्स अपॉन क्या बचा है, एक्स अपॉन ए। इतना ही तो बचा। देखो हमने ए साइन थीटा, ए साइन का भाग लगाया, थीटा बराबर थीटा तो नहीं है, ए साइन का भाग लगाया, साइन को ऊपर ले गया, साइन इनवर्स हो गया, तो नीचे ऊपर क्या बचा एक्स और नीचे ए बचा, क्योंकि साइन ऊपर ले गया हूँ तो पावर माइनस की हो जाएगी इसकी, तो ए नीचे बचा है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए थीटा बराबर। ठीक है, अब हम क्या करें, तो बाई बराबर जो था हमारा क्या था, टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या माना था, ए साइन थीटा। क्या हो गया बेटा, ए साइन थीटा, और अंडरूट में हो गया ए स्क्वेयर माइनस, अब x बराबर क्या है, ए साइन थीटा, यहाँ एक्स स्क्वेयर है तो दोनों पे पावर लग जाएगी, क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर थीटा। सही है, इसमें से क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो बाई बराबर टेन इनवर्स ऊपर हो गया ए साइन थीटा, और हमने क्या किया बेटा, ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए स्क्वेयर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस क्या बचा बेटा, साइन स्क्वेयर थीटा। क्या बचा, साइन स्क्वेयर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 माइनस होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बराबर होता है बेटा कोस स्क्वेयर थीटा के। किसके, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होता है, कोस स्क्वेयर थीटा पे। तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वेयर। क्या रख सकता हूँ, कोस स्क्वेयर। तो टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन ए स्क्वेयर, और इसकी जगह पे मैंने साइन इस 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा की जगह पे क्या रख दिया, कॉस स्क्वेयर। क्या रख सकता हूँ बेटा, कॉस स्क्वेयर। सही है, अब देखो दोनों पे स्क्वेयर लग रहा है, इसका मतलब रूट से बाहर आ जाएंगे दोनों, तो ए भी आ जाएगी और कॉस भी आ जाएगा। स्क्वेयर है तो ए बाहर आएगी, कॉस स्क्वेयर है तो कॉस आएगा। अब क्या हो जाएगा, देखो y बराबर हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स, ऊपर ए साइन थीटा है, ए साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा बाहर आ जाएगा, ए कॉस थीटा। ए से ए कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, साइन अपॉन होता है साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। क्या आ गया बेटा, टेन थीटा। टेन से टेन कट जाएगा तो बाई बराबर क्या आ गया, थीटा। अब थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या था, बाई बराबर था, सॉरी थीटा बराबर था साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या था, एक्स अपॉन ए बेटा। ठीक है, तो इतना दिया है बेटा। पाई बराबर क्या हो गया, एक्स इनवर्स एक्स अपॉन ए। क्या हो गया, पाई बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1 अपॉन अंडरवुड में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन 1 माइनस के अंडरवुड में एक्स स्क्वायर, लेकिन x की जगह पे क्या है, x अपॉन a का स्क्वायर। सही है। अब d अपॉन डी एक्स, अब x अपॉन a का अलग से होगा तो x क्या हो जाता है 1 और a अपॉन में a। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स बराबर ये 1 अपॉन ये रूट कोष्टक घटेगा तो इसके जिस पे भी स्क्वायर इसके भी, तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये रहा 1 अपॉन ए। अब ए स्क्वायर का ऊपर गुणा हो जाएगा और ए अंडरूट से बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इससे ऊपर पहुंचा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा, इसका इसमें गुणा हुआ, देखो इसका इसमें गुणा हुआ और पूरे के इसका इसमें गुणा होगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर मुझे रूट से बाहर निकालनी है तो ए बाहर आएगी, ए का मैं ऊपर गुणा कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन अंडरूट में इसका इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए। इससे ये कट गया तो क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर आ गया 1 अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर नोट कर लो इसे।